तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है कि रिलीजन वो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस होती है जो एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। तो हमें क्यों नहीं फ्रीडम मिल रहा है? वो इतने सालों से, आज 75 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंकड़ा है 49 लाख लोग लिख रहे हैं सरना। उस कॉलम में 49 लाख कम नहीं होता है। आदिवासी जहाँ भी रहा है प्रकृति को बचाता है, जल जंगल जमीन को बचाता है। आप चाहे अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, तो वो बचाता है। तो ये काम क्यों, कैसे कर पाया है आदिवासी? क्योंकि उसका एक दर्शन है, उसकी एक फिलॉसफी है, उसका एक धर्म है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पहले मैं चाहूँगा आप जो है प्रदर्शन दिखाएं और भीड़ जो भी जुटी हुई है, लेकिन ये खबरें आपको अक्सर टीवी मीडिया पर नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि टीवी मीडिया का एक सेट एजेंडा है कि हमें एक ही तरफ की बातें सुनानी है और एक ही तरफ का प्रचार करना है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि इस देश में दो प्रवक्ता इस सरकार के मौजूद हैं, टीवी और अखबार। वो आपको ये सारी खबरें नहीं दिखाएंगे कि देश में असल में चल क्या रहा है। जंतर मंतर देश का आईना है और अगर आप यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा कि देश में कितनी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पर जो है आदिवासी समाज है और वो अपनी कुछ मांगे लेके आया है। वो क्या मांगे हैं, मैंने उनसे बात की और मैं चाहता हूँ आप उन्हीं के शब्दों में सुने कि असल में उनके मुद्दे क्या हैं। मैम है मेरे साथ, DU के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मैम, क्या मांगे हैं जो आज, क्योंकि देश में एक हिंदूवादी सरकार इस वक्त चल रही है और वो ज़्यादा उन सवालों पर जो है ध्यान नहीं देती जो कि आदिवासी समाज है, दबा कुचला पिछड़ा समाज है, उन पे ध्यान नहीं देती। तो क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, ये हमारी अस्तित्व, ये जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आदिवासी का भी एक अपना धर्म है। आज तक जो होता आया है, हम पे कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। हमें ये बोला जा रहा है कि आप में ये, अच्छा आप में ये कॉमन है, तो अच्छा आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं, हमारा भी एक सार्थक अस्तित्व है, एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, एक फिटेस्ट लाइक स्पीसीज के रूप में एक सर्वाइवल के लिए रिलीजन का एक अपना महत्व है। और जब हम सरना की बात करने हैं तो सरना हमारा पवित्र स्थल ही नहीं है, बल्कि सरना हमारा एक वेब है हमारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस का, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जिस्टेंस को एक सार्थकता दे रहा है। और अगर आप मैं क्योंकि एकेडमिक से आती हूँ तो थोड़ा ना कहीं कुछ एकेडमिक बातें भी लाना चाहूँगी। जहाँ तक रिलीजन की बात आती है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है कि रिलीजन वो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस होती है जो एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। और ये जो हमारा सरना धर्म है, आप देखेंगे रिलीजन का मतलब ही होता है रेलीगेर। रेलीगेर मतलब यूनाइट करना। और यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो यूनाइटेड है अपने अस्तित्व की लड़ाई। लेकिन मैम एक और टाइम से कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होता रहा है। हम भी एक मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की हम बात करें, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी के रूप में हमारे प्रोग्रेस की बात करें, या फिर और भी किसी तरीके से हम बात करें कि किस तरीके से हम एक कम्युनिटी के रूप में हम साथ आ रहे हैं हमारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस को। और कहीं ना कहीं ये एक हिस्टोरिकली इनजस्टिस ही नहीं है, अगर बात की जाए एपिस्टेमिक इनजस्टिस की। क्योंकि अगर हमारे रिलीजन को आप दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज्ञान प्रणाली है उसको भी आप दरकिनार कर रहे हैं। तो हम सबका यही कहना है कि आर्टिकल 9 यूडीएचआर का आर्टिकल 7 देखें आप, आर्टिकल 25 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है वहाँ पे। तो हमें क्यों नहीं फ्रीडम मिल रहा है? वो इतने सालों से, आज 75 साल हो गए, हम क्यों एंथ्रोपोलॉजी के जो पहले प्रोफेसर हुए, उन्होंने कहा कि एनिमिज्म जो है, एनिमिज्म और ये जो हम सरना धर्म की बात कर रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो एक सिनोनिम है। तो उन्होंने कहा कि एनिमिज्म जो है वो फाउंडेशन है, ग्राउंड वर्क है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का।
तो जो रिलीजन, सारे रिलीजन्स का फाउंडेशन है, उसको रिलीजन आज 75 साल के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन मैम इस वक्त जो देश में सबसे बड़ी विचारधारा है वो कहती है कि इस देश में मौजूद हर इंसान, इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू है, और वो कहते हैं कि हम हिंदू शब्द के नीचे सभी को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने जूते पहने हैं, मैंने अपने जूते पहने हैं। मैंने अपने जूते क्यों पहने हैं? मुझे हक है इस देश में अपना जूता तय करने का, अपना कपड़ा तय करने का, है ना? तो उसी तरीके से आप मुझ पे थोप नहीं सकते कि आप यही जूता, आप यही कपड़ा पहने। हम साथ में रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आप जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, कि दो हमारे सबसे समाज में, सबसे आदिवासी समाज में जो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि हम साथ में चलेंगे, लेकिन आपका अपना बोट है, हमारा अपना बोट है। हम आपको नहीं परेशान कर रहे हैं, आप अपने नियम अनुसार चले, हमें अपने नियम अनुसार चलने दें। हमारे अस्तित्व की पहचान की लड़ाई में अब मार्कंडे काटजू जी ने ये बात की है 2001 के अपने जजमेंट में कि जो आदिवासी हैं इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। ये बात उन्होंने कहा है, जजमेंट में कहा है। तो आज जो हम जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, क्या हमको वो भी राइट नहीं मिलेगा? और मैं आर्टिकल 7 और आर्टिकल 25 की बात कर रही थी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ कारणों से आपकी रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। वो क्या बात है? वो है कि हम पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे की फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। तो हम आज ये पूछना चाहते हैं, पूरा आदिवासी समाज ये पूछना चाहता है कि क्या ये जो रेजीम है, ये जो लोग हैं जो हमें रोक रहे हैं हमारा अपना अस्तित्व की लड़ाई में, क्या वो ये सोचते हैं कि क्या हम दूसरे के फ्रीडम को, आज आदिवासी समाज सबसे पीसफुल समाज है, हमने ना कभी किसी का फ्रीडम कर्टेल किया है, ना कभी करेंगे। हम साथ में चलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप हमारे अस्तित्व को नहीं पहचान देंगे तो कहीं ना कहीं दुख हमें भी होगा। दुख है। और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ, और बहुत जब पूछा जाता है, मैं बताती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, तो पहली बात होती है कि अच्छा क्या रिलीजन है आपका? आप ये नहीं है तो ये होंगे, ये नहीं है तो ये होंगे। लेकिन जो मतलब एक सेट बाइनरीज बांट दी, बाइनरी बांट दी गई है। आदिवासी समाज उस बाइनरी में नहीं बिलीव करता है। हम शुरुआत भी करते हैं जोहार से। जोहार का मतलब मैं आपको बताऊं, प्रकृति की जय। और ये जो सरना भी बोल रहे हैं, ये प्रकृति, हम भी प्रकृति हैं। और ये जो धर्म है, ये आगे चल के पूरे समाज को कहीं ना कहीं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, नेचर में कॉन्ट्रडिक्शन है, लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको अगर बचाना है। कोरोना में लोगों ने महसूस किया कि अगर कुछ है, अगर जो रियलिटी है, अगर साइंटिफिक ट्रुथ है, तो वो है नेचर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ऐसी साइंटिफिक थॉट वाला, इस तरीके के साइंटिफिक एनालिसिस वाला अगर रिलीजन है हमारे पास, तो उसको आप मान्यता देंगे, तो वो ना केवल आदिवासी समाज को बचाएगा पर पूरी दुनिया को लेकिन बचाएगा। क्या ये एक रिप्रेजेंटेशन की भी समस्या नहीं है कि हमारे पास उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं पार्लियामेंट्स में, विधानसभाओं में, जो हमारे सवाल ये उठा सकें? नहीं, वो तो है, वो तो रिप्रेजेंटेशन की कमी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंकड़ा है, 49 लाख लोग लिख रहे हैं सरना। उस कॉलम में 49 लाख कम नहीं होता है, 49 लाख लिख रहे हैं। यहाँ पे हम आंकड़ों की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम मापदंड होते हैं। कल एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी मैंने बोला हमारे एक पैरामीटर्स, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लें, आप रिलीजन की कोई भी किताब उठा लें, ये कौन सा पैरामीटर है जो हम नहीं फुलफिल कर रहे हैं? वहाँ पे बहुत सारे कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, 4 थ्योरी है रिलीजन की। अगर मैं अभी किताबें लाऊं तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी कहानी है। और हमारा रिलीजन, हम जो सरना धर्म की बात कर रहे हैं, ये एक रिलीजन है, यही रिलीजन दुनिया को बचा सकता है। मेरे ख्याल से जितने डाइकोटमी, जितनी कॉन्ट्रडिक्शन आज दुनिया फेस कर रहा है, अगर कोई रिलीजन है जो सबसे साइंटिफिक है, जिसका जो फाउंडेशन है सभी रिलीजन का, तो वो कहीं ना कहीं सरना धर्म है। आज अगर समाज ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं
हमें खतरा नहीं है, बस हम तो अपना लेके चलेंगे, लेकिन पूरी 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 कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, पूरी समाज को ये खतरा है कि हम बच नहीं पाएंगे अगर इस तरीके के जो दर्शन है हमारा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी का भी एग्जिस्टेंस। आदिवासी जहाँ भी रहा है प्रकृति को बचाता है, जल जंगल जमीन को बचाता है। आप चाहे अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, तो वो बचाता है। तो ये काम क्यों कैसे कर पाया है आदिवासी? क्योंकि उसका एक दर्शन है, उसकी एक फिलॉसफी है, उसका एक धर्म है ना। देखिए आज ये वो एक्सेप्ट करना बहुत ये बात जरूरी है। ये बात मैंने अपने हिमाचल के टूर में भी देखी। अभी अभी मैं हिमाचल से लौटा हूँ और वहाँ पर भी आदिवासी समाज की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है वो सवर्ण समाज है, लेकिन वहाँ पर जो है उस तरीके का शोषण नहीं होता है जिस तरह का शोषण हमने और आदिवासी बहुल इलाकों में देखा है। उड़ीसा में, झारखंड में, वहाँ पे तमाम तरीके की माइनिंग्स होती हैं और जो है तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे जगह दी जाती है, लेकिन हिमाचल में, उत्तराखंड में नहीं दी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी हिमाचल उत्तराखंड में सवर्णों की। तो बाइनरी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है कि हमें एक्सप्लॉइट किसको करना है और बचा के किसको रखना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं। सर धर्मगुरु श्री बंदन तिग्गा जी। अच्छा सर, आप एक क्या कहते हैं अपने अलग रिलीजियस कोड की मांग कर रहे हैं। बार बार इस देश में बात हो रही है कि एक यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, उस पे आपके क्या विचार हैं? आदिवासियों की अपनी कस्टमरी लॉ है और अगर यूनिवर्सल सिविक कोड अगर होता है तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? और उनकी अपनी जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है और इतनी व्यवस्था संविधान में दी गई है और वो चाह रहे हैं कि वो सिविल कोड लागू हो, तो आदिवासी का जो पहचान है और आदिवासी जो पूरे दुनिया में है तो वो कहाँ जाएंगे? और लेकिन सर वो कहते हैं कि सब पे एक बराबर नियम लागू होना चाहिए। अगर हम सभी हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं तो हम पर सभी एक ही कानून लागू होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। हम जिस नेचर की बात करते हैं, जिस प्रकृति को हम मानते हैं सरना के रूप में, और प्रकृति में आप देखते हैं जितने भी, चाहे वो वनस्पति हो, जीव जंतु हो, सभी नेचर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। और जो भारत में विभिन्नता में जो एकता है उसको जो संविधान में जो सम्मान दिया गया है और वो सम्मान रहना चाहिए। और इसलिए हम लोग सरना रिलीजियस की बात करते हैं और सरना ही प्रकृति है और अगर प्रकृति है तो पूरा दुनिया है। और इसलिए सभी लोग कहते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना, स्वयं आदिवासी मुख्य धारा है और आदिवासी ही मुख्य धारा है। आदिवासी ही मुख्य धारा है। और सरना को आज कोई समझता नहीं है कि सरना क्यों मांगा जा रहा है, सरना है क्या चीज़। सरना में साइंस है, उसमें दर्शन है, उसको जब तक लोग नहीं समझ, और आदिवासी जितने नज़दीक से इस प्रकृति को समझा है या समझता है और वो एक दूसरे के पूरा मानव जाति, पूरा सृष्टि, और हम उसी को बचाने की बात करें, पूरे मानव सृष्टि को, पूरी दुनिया को बचाने का ही जो सरना धर्म का जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये सरना रहेगा तब दुनिया बचा रहेगा। देखिए ये जो कथित मुख्य धारा है उसने कितना नुकसान किया है प्रकृति का, वो आप समझ सकते हैं कि आप महज कुछ मत कीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो मात्र अपने 30 किलोमीटर के एरिया में घूम लीजिए, आपको जितनी फैक्ट्रियाँ दिखेंगी उसको गिनिए और उससे कितना प्रदूषण होता है, वो मुख्य धारा की सच्चाई है, वो सीधी साफ बात है। सर जिस तरह की सरकार अभी इस हमारे देश में चल रही है वो बार बार कहती है कि मुख्य धारा से जुड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए, और एक टर्म है हिंदू बनिए और हिंदू धर्म को संभाल के रखिए, उसको कैसे साथ लेके चल पाएंगे? इस देश में हाँ जो पॉपुलेशन है हाँ और विविधताएं हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं। इस सबको एक ही रेत में ले जाना 136 करोड़ जनता का भावना के साथ कुठाराघात होगा। अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो आपको अभी भी सुना ऐसा उरांव जी और धर्मगुरु बंदन तिग्गा जी ने आपको कहा कि ट्राइबल सोसाइटी का अपना इटोज है, इथोज है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह से आज जो हिंदुत्व की बात हो रही है, ये किसी फैनेटिक ग्रुप का संदेश है जो आप सभी जानते हैं नागपुर से निकलती है। उससे डिक्टेट करने की जो ये बातें हो रही है पूरे देश के, इतना बड़ा पॉपुलेशन। लेकिन सर मेजॉरिटी हिंदू नहीं है
है ना, मेजॉरिटी हिंदू नहीं है, फिर भी या मैं कहूँ खुद को हिंदू मानती नहीं है, फिर भी वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हैं और हम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो जाते हैं, जबकि मेजॉरिटी हमारी है। नहीं नहीं, जब बात उठ रही है तब ना पता लगेगा कौन मेजोरिटी है कि कौन क्या है, कि कौन शक्तिवान है कौन नहीं शक्तिवान। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है whether the population is hardly matters so far the liberation is concerned, religious freedom is concerned. Why they are going to impose certain kind of tenets on tribal people? This is the question before us. Now we are thinking about the Aryan came to India 6,000 years back, यस, and our dating is not fixed. We are the original inhabitants of this country, Yes. this land also, and we are being threatened by them. The question arises that the Hindu community, they came later than our communities. This is the claim of ours, and our religion is disregarded by this government since freedom. यस। देखिए, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो सही है, क्योंकि राखी गढ़ी में खुदाई में जो सबसे पुराना नरकंकाल मिला उसका डीएनए और इस देश के आदिवासी समाज का डीएनए बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और जो खुद को इस देश का मूल निवासी कहते हैं और इस देश पर सत्ता चला रहे हैं पिछले कई हज़ारों सालों से, वो इस देश के मूल निवासी नहीं है। ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहता। आपके क्या विचार हैं कि आदिवासी समाज को जो इस देश का मूल निवासी है उसे आज भी अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है और शायद पता नहीं कितने सालों तक लड़ना पड़ेगा? उसका समाधान क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।